नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आज के इस हसीन वीडियो ऑन केस टेकिंग पार्ट 3 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे रूब्रिक्स कैसे समझने हैं और फिर रूब्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है। इस मेथडोलॉजी को अगर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ने समझ लिया तो वो होम्योपैथी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो और स्पेशली ये मैं बना रही हूँ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहीं से हमारी प्रैक्टिस में जो कॉन्फिडेंस आता है उस क्षण की, उस लम्हे की शुरुआत होती है। अगर आपने किसी एक को भी रेमेडी दे ली सही और वो ठीक हो गया, आपको लगता है यस मैं कर सकता हूँ, तो वाई नॉट ना, यहीं से शुरुआत करिए। आप पहले मटीरिया मेडिका पढ़िए और अच्छी मटीरिया मेडिका पढ़िए जिसमें ग्रॉस लेवल ऑफ पर्सनालिटीज़ है, वो आपको प्रिस्क्राइब करने में आसान नहीं लगेंगे, लेकिन जिसमें सटल लेवल ऑफ पर्सनालिटीज़ दिए हैं, आप उनको पढ़ना शुरू करिए। उनको पढ़ने के साथ साथ आप रूब्रिक्स को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपको पर्सनालिटी मैच करने के लिए कुछ रूब्रिक्स आएंगे आपके चार्ट में, जिसमें आपको 3 रेमेडी, 5 रेमेडी, 10 रेमेडी आए सपोज़। कुछ रूब्रिक्स आपने लगाए और 10 रेमेडीज़ आए। अब आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं कौन सा रूब्रिक लगाऊं कि इसमें से एक रेमेडी बाहर आ जाए। तो अगर आपके पास मिनिमम रेमेडीज़ भी आ गए इतने सारे रेमेडीज़ के ख़जाने में से, तो आप उनमें से एक चुनना आसान हो जाएगा अगर आपको उसकी पर्सनालिटी बैकग्राउंड मालूम है। ठीक है, तो पहले आप मटीरिया मेडिका पढ़िए। उसके लिए हमको फिलिप बेली है, कैथरीन कूल्टर है, ये मेडिसिन्स कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताई गई हैं, उनके अलग अलग शेड्स, पहलू। तो जब आप वो पढ़ रहे हैं तो आप उनके जो विस्तार किया है उसके एक एक रूब्रिक को ऐड ऑन करते जाइए और आपके पर्सनल नोट्स बनाइए वो रेमेडी के ऊपर कि ये पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स आ रहे हैं। सपोज़ वो गुस्से का ट्रेट आ रहा है या ईगो का ट्रेट आ रहा है, तो आप वहाँ पे आपके रूब्रिक्स भी लिखते जाइए, तो आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये आप स्टूडेंट लेवल पे ही कर सकते हैं, बाद में आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे आपको लगेगा कि यार मैं तो डॉक्टर बन गया, और यू विल गेट बिज़ी, आप बिज़ी हो जाओगे और आपके पास डेफिनेटली पेशेंट फ्लो होगा। तो ये आप कॉन्फिडेंस मत छोड़िए और कॉलेज लेवल से ही इन चीज़ों की पढ़ाई करना शुरू करिए। तो यही कहते हुए मैं बढ़ती हूँ कि आपको रूब्रिक्स कैसे समझने हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मेरा एक वेबिनार भी है, जो मैंने फर्स्ट वेबिनार एचएचएफ का जो हुआ था वो लिया था, जिसमें मैंने 10 केसेस बताए हैं और हर एक केस में रूब्रिक कैसे अप्लाई किया है उसका थोड़ा सा विस्तार किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि पर्सन है, एनवायरनमेंट है। हमने ये दो पहलू समझ लिए। बीच का जो एक एक्सिस बनाया था अडेप्टेशन का, तो अडेप्टेशन को हम कैसे वहीं से हमको रूब्रिक कन्वर्जन सीखना है। तो थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाते हुए थोड़ा सा मनोविज्ञान को समझते हैं, साइकोलॉजी को, जो डॉक्टर फ्रूइड ने हमको हेल्प किया है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उनने अलग अलग तरीक़ों से माइंड को, इंसान को समझने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर फ्रूइड का जो है वो लोगों को बहुत सटीक लगा और ऐसा लगा कि हाँ ये डेली एप्लीकेशन में आने वाली चीज़ है, और काफ़ी लोग उनसे अग्री हुए। तो वो उसी की एक बेस की हम हेल्प ले सकते हैं अपने रूब्रिक्स को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास हज़ारों रूब्रिक्स हैं संख्या में। उनको कैटेगराइज अगर हम अभी से करने लगें एक सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मनोविज्ञान में उनने क्या दिया है ना, कि इंसान के 3 कैटेगरीज़ होते हैं, एक इद, एक ईगो और एक सुपर ईगो। तो इद को कहा गया है उनने जन्मजात प्रवृत्ति है ये उसकी। ईगो को उनने कहा है कि मैं स्वयं, हाँ, तो वो रियलिटी में अपने आप को कैसे पोस्ट करता है, हम उसकी डिटेल समझेंगे। और एक सुपर ईगो है जो पराहम है, एक हम है, मैं हूँ, और एक पराहम है, सुपर ईगो है। तो इनको थोड़ा सा अगर हम समझें तो हमको कैटेगरीज़ बनाना आसान हो जाएगा, और आपको डेली एप्लीकेशन में भी आपको इससे बहुत गाइड मिल सकती है अगर आपने अभी से वो कर दिया तो सेग्रीगेशन। तो धीरे धीरे जाएंगे इसके ऊपर, भले ही मुझे 10 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन जो समझना चाहता है वो ज़रूर सुनेगा इस चीज़ को। देखिए,
इद जो है ना, उनने बोला है ये प्रिमिटिव कंपोनेंट है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? ये सदियों से चलता आ रहा है। अगर मेरे माँ के अंदर है तो मेरे अंदर भी आया है, माँ की माँ के अंदर है तो भी वो मेरे अंदर आ रहा है, उनकी माँ के अंदर है तो भी मेरे अंदर आ रहा है। तो ये प्रिमिटिव कंपोनेंट हुआ कि किसी की एक इच्छा अगर संपूर्ण नहीं हो रही है तो वो चलती चली आ रही है, ये प्रिमिटिव हो गया। प्रिमिटिव एज जैसे स्टोन एज है, तो वहाँ से इंसान ने खोज करनी शुरू की, तो वो खोज आज तक जारी है ना। उसके अंदर वो एक प्रिमिटिव इच्छा है कि नहीं, मुझे खोज करनी है। क्या खोज करनी? तो हमारा जो विज्ञान जो है इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि वहीं से वो इच्छा जागृत हुई और वो आज भी मैनिफोल्ड हो रही है। तो ये देखिए, जन्मजात प्रकृति होती है। इसको उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की मूल वासनाएं, जो सबसे बेस लाइन पे जो उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, दमित इच्छाएं उनने बताया है, रिप्रेस्ड पेंटअप इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, ऐसे अर्ज और इम्पल्स हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास रूब्रिक्स हैं। जैसे कि आपने देखा जो वेराट्रम का रूब्रिक है, डेल्यूजन हंटर ही इज़, तो एक बार राव सर ने बताया था ये ना इंस्टिंक्चुअल लेवल का रूब्रिक है। उसके अंदर वो एक रहता है, लोगों का हंट करो, शिकार करो और दिखाओ कि मैं कितना महान हूँ और तुम तो बस मेरे पैर की जूती हो। मतलब वो हंटिंग में क्या है ना, वो एनिमल को कुछ नहीं समझता है, वो जानवर को कुछ नहीं समझता है। ऐसे ही वेराट्रम दूसरों को कुछ नहीं समझता है, उसको बस अपना सेटिस्फैक्शन के लिए लोगों का इस्तेमाल करना होता है। तो ये लेवल पे आपको जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, तो ये जो सप्रेशन आ रहा है ना, ये किसका आ रहा है? ये कहाँ का रूब्रिक हुआ? ये इड के लेवल का रूब्रिक हुआ, जो चीज़ें अंदर रह जाती हैं। ओके, इमोशन सप्रेस, सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस्ड, तो ये सप्रेशन जो आ रहा है। या फिर आप देखिए जैसे गवर्नमेंट हुआ, वो गवर्नमेंट कैसी इच्छा है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, आलीशान चीज़ें, जिसका कोई ब्रांड हो, जिसका कोई टैग हो, तो ऐसी चीज़ों को उसका डिज़ायर होता है, उसको अच्छी लगती है। तो आप ऐसे रूब्रिक की कैटेगरी बनाइए जो उसके डिज़ायर से, अंदर की इच्छाओं से रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर आपकी दूसरी कैटेगरी, और ये कैसी कैटेगरी है ना, इसमें उनको चाहिए कि वो जो इच्छा है ना वो तुरंत फुलफ़िल हो जाए। तो तुरंत का मतलब, जैसे हम टिकट कराते हैं ना, अभी यहाँ आना है, मुझे टिकट नहीं मिल रही, मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ, अरे यार मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे तो जाना है, तो मैं क्या तत्काल में टिकट कराती। तो उनको चाहिए कि वो तत्काल पूरी हो जाए, उनको उसमें रहना नहीं है कि अभी जैसे कोई लड़की पसंद आ गई एक लड़के को, तो उसको लगता है मैं बस पटा लूँ, और उसी के पीछे वो सोचता है मैं क्या करूँ कि ये पट जाए। तो वो चाहता है कि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ और वो तुरंत मुझसे अट्रैक्ट हो जाए और मेरी हो जाए। तो ये जो इच्छा होती है ना, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं है। वो इच्छा मन से कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी लेवल पे जाके सोच सकता है। ठीक है, तो उसका इंतज़ार नहीं, उसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं, और वो तत्काल उनका आनंद उठाना चाहता है, उनकी संतुष्टि करना चाहता है, और वो सुख भोगना चाहता है। ओके, तो इसमें जो है बहुत, मुझे लगता है बहुत सेल्फिशनेस का कंपोनेंट आएगा। तो सेल्फिशनेस जो आपका रूब्रिक है वो भी इसमें ये कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया ईद की बात। और आप इसकी ज़रा एक लिस्ट बनाइए, थोड़ी बहुत जो हो सके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करिए, ताकि मुझे समझे कि हाँ आप ट्रैक पर हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो हो सके तो ये एज अ होमवर्क करिए और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये यूज़फुल लगे, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर होए तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय।